कि एक्सेल होता क्या है, एक्सेल का काम क्या है, और जो एक्सेल का जो इंटरफेस होता है वो पूरे हम इसको रिव्यू करेंगे। यहाँ पर ये सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल जो लोगो है यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जो भी एक्सेल के अंदर जो चीजें ज्यादातर यूज होती है हम उसको ज्यादातर यूज करने के लिए हम यहाँ पे पिन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन है सेव, क्योंकि कोई भी फाइल आप सेव करोगे तो यहाँ पे सेव कर सकते हो डायरेक्टली तुरंत, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दोगे सेव हो जाएगा। वैसे भी आपको शॉर्टकट वैसे भी पता है आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जब आप क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर देखो इतने सारे ऑप्शन दिए रखे हैं जो आप इन सभी को यहाँ पे पिन कर सकते हो अपने काम के आधार पर जल्दी से जल्दी काम इसको एक्सेस करने के लिए। समझ में आ रही बात? जो यहाँ पे टिक हो रखा है वो आपको यहाँ दिख रहा है, जो टिक नहीं वहां पे वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जगह को हम क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। अगर मान लो मुझे यहाँ पे ईमेल चाहिए, देखो यहाँ पे ईमेल अभी नहीं है, जैसे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा या ईमेल आ गया देखो। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मुझे अंडू नहीं चाहिए, देखो ये होता है अंडू, ये होता है रीडू। अंडू रीडू समझते हो, बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, जब कोई चीज हम ज्यादा यूज कर लेते हैं तो उसको मतलब पीछे जाना होता है तो हम अंडू करते हैं। सेम अब पीछे से आगे जाना है आपको तो रीडू करते हैं। तो वही यहाँ पर है अंडू, अगर इस पे क्लिक कर दूंगा तो कोई हट जाएगा, अंडू हट गया। तो यहाँ पर जो भी आपको ज्यादातर यूज में लेते हो आप इसको यहाँ पिन करके उस काम को एक्सेस कर सकते हो ज्यादातर, यानी टाइम को बचाने के लिए। क्लियर है? उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है बुक टू एक्सेल। जो भी आप एक्सेल पे काम कर रहे हो और उस एक्सेल को जो भी नाम रखोगे वो नाम यहाँ शो करता है, बुक टू एक्सेल। यानी इस जगह को हम बोलते हैं टाइटल बार। ये जगह क्या है, हमारा टाइटल बार कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस। माइनस का मतलब यहाँ पे समझो ये होता है मिनिमाइज, ये होता है मैक्सिमाइज, ये होता है क्लोज। इसका काम क्या होता है, ये पूरा विंडो को कंट्रोल करता है। विंडो कंट्रोल मतलब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप ये माइनस कर सकते हो, मिनिमाइज हो गया। सेम आपको ये करना है वापिस, उसको वापिस लेके आना है यहाँ पर। अगर वापिस लेके आना है तो इस पर क्लिक करोगे तो ये वापिस बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइज। ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये मिनिमाइज से आप मिनिमाइज कर सकते हो, फिर इस पर क्लिक करोगे ये मैक्सिमाइज हो जाता है। ठीक है, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, इस पर क्लिक करोगे बंद हो जाएगा। पहले तो बंद करने से पहले बोलेगा सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। सेव करना है तो करोगे, नहीं तो बंद कर दोगे, डोंट सेव, बंद हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे भी इसको करोगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, जब इस पर क्लिक करोगे तो वापस आ जाएगा, ये मैक्सिमाइज हो गया। मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी बताया था, याद है? मैंने मिनिमाइज का शॉर्टकट आपको दो शॉर्टकट बताए थे। एक मिनिमाइज का शॉर्टकट होता है विंडो के साथ डी, जैसे मैं विंडो के साथ डी दबाऊंगा देखो मिनिमाइज हो गया। सारे के सारे विंडो जो भी ऑन हो गए यहाँ पे एक बार में आप मिनिमाइज कर सकते हो। और जितने भी आपने मिनिमाइज किया मैक्सिमाइज करना है, सेम वही बटन दबाओगे मैक्सिमाइज हो जाएगा विंडो के साथ डी। विंडो के साथ डी, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो अगला मैं ये दोनों समझाने के बाद यहाँ पे लिखा है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है ये जो आप प्रोग्राम जिस पे आप काम कर रहे हो उसको क्लोज करने का काम करते हो, बंद हो गया। सेम बंद करना है इसको, बंद हो जाएगा, बंद हो गया। समझ में आ रहा है? ये तो आपको पता ही था है? समझ में आया जी आप लोगों को? ठीक है, एक और शॉर्टकट बताया था मैंने इन्हीं दोनों का, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज एक साथ कर सकते हो, वो है विंडो के साथ नेविगेशन टूल। नेविगेशन टूल की बात जो मैं कर रहा हूँ वो मैं इसकी बात करना चाह रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं, जो आपको दिखता है ना कीबोर्ड के अंदर ये सारे सिंबल्स, इसको हम बोलते हैं नेविगेशन टूल। तो इसके थ्रू आप वहां पर इसका काम में ला सकते हो। देखो मैं विंडो दबाया और मैंने जैसे मुझे जिस भी इस स्क्रीन को जिस डायरेक्शन में करना है उस डायरेक्शन को हम दबाएंगे। जैसे मुझे मान लो ये स्क्रीन को राइट साइड करना है तो राइट दबा दूंगा, तो देखो यहाँ पर राइट ये चला जाएगा। ये है आपका एक बार में एडजस्ट हो गया पूरा राइट साइड में जाके ये आपका विंडो। इसके बगल में आप कुछ चाहते हो तो ले सकते हो, जिससे कि आपको एक दूसरे को पिन करके अलग से एक दूसरे से काम कर सकते हो। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना क्या कहते हैं ये ऐसे कर देता हूँ, देखो दोनों बराबर होते हैं। कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम ना दोनों को बराबर करके काम करना चाहते हैं देख देख के, तो नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं इसकी सहायता लेते हैं, इसकी सहायता लेते हैं, ये बड़ा करते हैं तो छोटा करते हैं, छोटा करते रह जाते हैं। मान लो ऐसे किया, अब ऐसे किया हमने, इसको छोटा करेंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो एडजस्ट हो जाए। इसके जगह विंडो के साथ आप नेविगेशन टूल यूज कर लो ना, मजा आ जाएगा।
समझ रहे हो? नेविगेशन टूल यूज करोगे एक बार में चला जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा दोनों के दोनों। हाँ, जितनी चाहो, वैसे तो 2 ही कर सकते हो, अगर आप और करना वैसे तो मिनिमम 2 ही कर सकते हो। अभी जैसे मान लो ये विंडो ले रहा हूँ, मान लो मैंने ये खोल दिया, ठीक है, इसको बड़ा कर लेता हूँ पहले। अब जैसे मैं इसको विंडो के साथ ये दबाऊंगा तो देखो दोनों, और जब बोलेगा कि इन तीनों में से आपको कौन करना है, मैंने बोला एक्सेल करना है, वो पूछेगा, करेगा लेकिन 2 ही। एक इधर एक इधर। अब देखो फिर मैं इसको विंडो के साथ अब नीचे दबाऊंगा तो नीचे हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये मिनिमाइज हो गया छोटा, ठीक है। अब जब इसको मैं विंडो के साथ मैं लेफ्ट दबाऊंगा तो इधर चला जाएगा, राइट दबाऊंगा इधर आ जाएगा, ऊपर का दबाऊंगा पूरा इतना बड़ा हो जाएगा, नीचे करूंगा 2 बार तो नीचे हो जाएगा। हाँ कर सकते हो, कोई भी कर सकता है ना, कोई सा भी कर सकते हो। मैंने ये कहा आपको, मैंने ये कहा कि यहाँ पर आप एक्सेल हो चाहे कोई भी प्रोग्राम, उससे कोई मैटर नहीं करता, 2 को एडजस्ट कर सकते हो, चाहे एक्सेल ही एक्सेल करोगे, पावर पॉइंट ही करोगे, जो भी 2 प्रोग्राम है वो कर सकते हो, लेकिन टैली नहीं होता, ये ध्यान रखना, टैली आपका नहीं होगा जो सीख रहे हो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं और थोड़ा चीजें। क्लोज का शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था, कंट्रोल के साथ W, याद है? जैसे कंट्रोल W दबाऊंगा बंद हो गया, अब इस पे कोई काम नहीं कर सकते, इसे एक्चुअल में कहते हैं बंद करना, क्लोज करना। क्लोज का मतलब बंद कर देना, काम नहीं कर पाओगे इस पे। अगर ये पूरा स्क्रीन को ही अब बंद करना है, उसके लिए मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया था, ऑल्ट के साथ F4। आप उस शॉर्टकट जो अभी मैं बता रहा हूँ, पूरा विंडो को बंद करने के लिए, तो मैं ऑल्ट के साथ F4 दबा रहा हूँ, ये पूरा स्क्रीन ही बंद कर दिया, देखो यहाँ से बंद ही कर रहा है, यहाँ से देखो सब बंद कर दिया, सब कुछ प्रॉपर ही बंद कर दिया उसको। अब उसे वहां पे कोई भी यहाँ पे मिनिमाइज होके नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बैठा हुआ है ना। तो भाई मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आप क्लोज और वो दोनों का शॉर्टकट समझो अलग अलग। अब जो मैंने ऑल्ट के साथ F4 भी दबाया ना, आपको बताया भी मैंने, इसका एक और काम समझो कि भाई उससे ना आप क्या और कर सकते हो, सिस्टम को भी बंद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या, ऑल्ट के साथ F4 दबाऊंगा ना, तो देखो इसके अंदर आप स्विच यूजर्स कर सकते हो, जो भी यहाँ पर जितने यूजर्स काम कर रहे हैं इसके अंदर, वो आप काम कर सकते हो अपने अपने यूजर आईडी पे। सेम यहाँ पे साइन आउट कर सकते हो, सेम वही अगर साइन इन कर रखा है साइन आउट कर सकते हो अपने यूजर आईडी को। स्लिप, इस सिस्टम को सुला सकते हो। शट डाउन, बंद कर सकते हो सिस्टम को ही पूरा, जैसा भी यहाँ पर आपने स्क्रीन को बंद कर दिया, सेम यहाँ पे भी शट डाउन कर सकते हो पूरा कीबोर्ड कंप्यूटर सबको। रीस्टार्ट, बंद करके चालू करना ऑटोमेटिक तुरंत अपने आप को, जैसे सुलाते हो ना रात को रिस्टार्ट करने के लिए बॉडी को, सेम ये भी करता है। आपको जो ये दिखता है ना एक्सेल के अंदर, ये फाइल होम इंसर्ट ये सब आपको जो दिखता है ना, हम इसको बोलते हैं ऊपर के जो टैब आपको दिख रहा है, ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसको हम टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? जो भी आपको एक्सेल में पावर पॉइंट में जो भी आपको दिखता है ना इस फॉर्मेट में, समझ जाना ये ऊपर जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, टैब्स, ठीक है। एक टैब है ये पूरा, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, ठीक है। इस जब किसी टैब को क्लिक करोगे ना, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, देख रहे हो टूल्स दिख रहा है आपको, ये जो टूल जिसके ऊपर बैठा हुआ है ना, जिसके ऊपर ये टूल है, हम उसको बोलते हैं रिबन। आप किसी पे क्लिक कर रहे हो तो ये देखो जहां पर ये आपको दिख रहा है ना ग्रुप या फिर टूल्स, जिसके ऊपर ये है व्हाइट पट्टी, उसको हम बोलते हैं रिबन। समझ में आ रहा भाई? जो नहीं समझे समझ जाओ जल्दी से, रिबन बोलते हैं हम इसको भी, ठीक है। दूसरा, रिबन के ऊपर आप देख पा रहे हो किसी पे भी क्लिक करोगे तो कई जगह यहाँ पे टेबल्स, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स, स्पार्कलाइंस, फिल्टर्स, लिंक सारे आपको दिखते हैं, है ना। इन सभी को हम बोलते हैं जो ग्रुप, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है ना, मतलब इसको हम ग्रुप ही बोलते हैं। यानी रिबन के ऊपर जो आपके दिख रहे हैं सारे नाम, इनको हम बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप। ये आपका टेबल्स ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, चार्ट ग्रुप है, स्पार्कलाइंस ग्रुप्स है। इस ग्रुप के अंदर जो आपको दिखते हैं ना, देखो डिवाइडेड लाइनिंग दे रखी है, लाइनिंग वगैरह सब चीजें लाइनिंग वगैरह है, यानी इनके ग्रुप को हम बोलते हैं टेबल्स। टेबल्स के अंदर ये सारे आपको टूल्स दिखते हैं जिसका आप यूज करते हो, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे होम के अंदर देखो क्लिपबोर्ड, आप पढ़े थे कल, थोड़ा बहुत बताया था आपको मैंने इसके बारे में। तो इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं, टूल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्लिपबोर्ड। समझ में आ रही? पहले आपने पढ़ा था, आप समझ लो भाई थोड़ा प्लीज, ठीक है। उसके बाद ये जब नीचे आते हैं हम थोड़ा और, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, जिसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। ये जो भी आपको यहाँ पे सेल दिख रहा है ना, इन सेल का क्या नाम है वो नाम यहाँ शो करता है, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर
ये जो थ्री डॉट दिख रहा है, थ्री डॉट से लेकर यहाँ तक जो आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा वाइट पट्टी दिख रही है, हम इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मूला बार। जो भी कुछ यहाँ टाइप करोगे तो वो यहाँ पर फॉर्मूला बार में ही टाइप होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक्सेल सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, जिसका नाम क्या है? कैलकुलेशन। तो इसलिए वहां पे फॉर्मूला बार में लिख रहा है, कैलकुलेट करने के लिए इसलिए फॉर्मूला बार पे लिख रहा है, सीधी सी बात है। उसके बाद जो आपको ये ए बी सी डी जो आपको जिस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, इसको हम कॉलम्स बोलते हैं। यानी स्प्रेडशीट जो हमारा ये आपको अल्फाबेटिकल फॉर्म में दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ठीक है, और जो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रोज। ठीक है, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? सेल। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। तो ये जो आपको जी है, ये क्या है? कॉलम्स। ये क्या है? आपका रो। और जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये सेल्स हैं। ठीक है, तो भाई यहां पर आप नोटिस करो, रो और कॉलम को डिवाइड कर करके शीट को क्या कर रखा है इन लोगों ने? सेल्स बना दिए। सेल से फिर स्प्रेडशीट बन गया है ना? तो ये सारे के सारे सेल्स जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हो, सेल्स है। अब क्या है, आपको पता करना है कि टोटल रोज और सेल्स कितने होते हैं और कॉलम्स कितने होते हैं, सारे पता कर सकते हो। यहाँ पर आप जब कंट्रोल के साथ नेविगेशन टूल यूज करोगे राइट का, तो स्टार्टिंग से सीधा एंड तक जाना है, तो आपको कंट्रोल के साथ राइट दबाओगे। देखो लास्ट कॉलम का नाम क्या है? एक्सेप्ट डी। ये लास्ट कॉलम है, इसके आगे कोई कॉलम आपको नहीं मिलने वाला। अभी भी नहीं पता चला टोटल कॉलम्स कितने हैं। सबसे पहले नीचे चलते हैं, सबसे पहले नीचे चलते हैं। राइट कंट्रोल के साथ हमने दबाया, डाउन किया, और यहाँ पे नोटिस करो 10,48,576 लिखा हुआ है। ये सारे के सारे क्या है? हमारे रोज हैं। तो टोटल रोज है 10,48,576। याद रहेगा। दूसरा यहाँ पर है, अभी भी कॉलम नहीं पता चला। ठीक है, अब पता करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट सेल पे आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक शेप्स बन रहा है। जब इस पर आप क्लिक करोगे ना, तो देखो यहाँ पर ऊपर आपको कुछ दिखा रहा है। क्या लिखा है? 10,48,576 आर मतलब यहाँ पर टोटल रोज हैं, और 16,384 सी मतलब कॉलम्स हैं। समझ में आ रहा है? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, क्लियर है पूरा तरीके से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर शीट को ऊपर नीचे करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको देखो ये दे रखा है ऑप्शंस, जिसको हम बोलते हैं रूलर। इसको हम बोलते हैं रूलर। और ये कौन सा रूलर हमारा? अगर ये यहाँ पर सीधे खड़ा टाइप में है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकली रूलर। और ये जो आपको इधर पेज के इधर इधर राइट लेफ्ट करने का काम करता है, ये इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टली रोलर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे शीट दिख रहा है, शीट। ठीक है, शीट 1 दिख रहा है। अगर आपको शीट ऐड करना है, तो इस प्लस पे क्लिक करोगे और शीट ऐड कर सकते हो। तो हम इसलिए इसको बोलते हैं शीट बार, कह सकते हैं इसको आप आसानी से, जिससे हम शीट से रिलेटेड ही काम करते हैं। जब शीट पे राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ पर एक नया ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। यहाँ पे इस पे पासवर्ड लगा सकते हो, टैब का कलर बना सकते हो, डाल सकते हो, हो रहा है ना? हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो, सभी सेलेक्ट कर सकते हो शीट से। शीट्स के जो बार है यहाँ पर, शीट से रिलेटेड ही सिर्फ काम होगा इस पे। उसके बाद और नीचे आओ, यहाँ नीचे लिखा है रेडी। यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे छोटी सी जब शीट्स के नीचे वाला बार जो दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेटस बार। जो भी आपके शीट के अंदर कुछ लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो कुछ लिखोगे तो इसका ना यहाँ पर टोटल या जो चाहो इसका पूरा स्टेटस देख सकते हो। इस पर जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ बता रहा है, एवरेज इसका, इन दोनों का एवरेज ये हो रहा है, काउंट्स हो रहा है और सम हो रहा है। तो इसका क्या दे रहा है? शीट, जो भी सीट की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ना, वो आपको यहीं पे मिलेगा, स्टेटस बार पे ही। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? इसी स्टेटस बार पे देखो, यहाँ पर आपको जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक शीट का व्यू दे रखा है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल शीट, इसको हम बोलते हैं पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू। अगर आपको जो आपको ये शीट दिखता है बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल शीट। अगर इसी शीट को आप देखो तो कोई पेज वाइज में डिवाइडेड नहीं है, किसी को भी पेज में डिवाइड नहीं कर रखा, तो पता ही नहीं चल पाता कि एक डेटा हमारा किस पेज पे जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है। ठीक है, तो उसको आप पूरे पूरे के पूरे एक्सेल को पेज वाइज में डिवाइड करके देखना चाहते हो, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू। पे क्लिक करोगे तो इस पूरे के पूरे चीज को ये क्या कर देता है?
पेज वाइज में डिवाइड कर देता है, जैसे कि आप पता कर सकते हो कि एक डेटा मेरा कहाँ कितना जा रहा है। अगला यहाँ पर है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू ये क्या करता है, पूरे पेज को कुछ ऐसे दिखाता है, जहां तक आपका एक्टिव होगा ना वो पूरा दिखाएगा पेज। आप इसकी सहायता से ना प्रिंट भी ले सकते हो अपने आसानी तरीके से, जो कि आगे हम बात करेंगे कि क्या होता है ये पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, इसके बगल में आपको दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रहा है इसको जूम बोलते हैं। जूम इन करने के लिए और जूम आउट करने का काम में ये आता है। देखो माइनस का मतलब होता है जूम आउट, इस पे क्लिक करोगे जूम आउट होगा, नहीं जूम आउट होता जाएगा, जूम इन करोगे तो इसको प्लस करोगे। क्लियर है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? पहले नॉर्मल शीट पे आ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बात करेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज आप साथ में और सीख लो, आप चाहते हो ना तो भाई ये पूरा रिबन को भी बंद कर सकते हो हमसे, जैसे यहाँ पे रिबन हट नहीं रहा अभी, इसको भी हटा सकते हो। कहीं पर भी रिबन, कहने का मतलब रिबन को हटाने का मतलब है कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि इसको तौर तरीके से राइट क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे हाइड कर सकते हो, इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा है टूल बार, हाइड कर सकते हो। कस्टमाइज रिबन, रिबन कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि पहले बताया था कि यहाँ पे जितने आपको टैब्स दिख रहे हैं हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। यहाँ पे टैब्स के अंदर जो भी आपको यहाँ पे टूल्स वगैरह दिख रहा है उसको भी हटा सकते हो, लगा सकते हो। ये सब कस्टमाइजेशन होता है। अब यहाँ लिखा है कोलैप्स, कोलैप्स से क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। समझ में आ रही बात? राइट क्लिक करोगे फिर इसको लेके कोलैप्स हटा दोगे वापस आ जाएगा। आप ये फॉर्मूला बार भी हटा सकते हो, ये सारी चीज जो भी यहाँ पे दिख रहा है वो सारे हटा सकते हो। दूसरा, अभी मैंने आपको बता दिया कॉलम कितने होते हैं, रो कितने होते हैं, ठीक है। सेल पता करना है टोटल कितने होते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता देगा आपको ये टोटल कितने सेल्स होते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेना। दूसरा यहाँ पर कि सीट देखो कितने, सीट भी पता कर सकते हो कि सीट्स कितने होते हैं। सीट टोटल आपके सीट्स होते हैं कितने, 255। 255 से ज्यादा आप सीट नहीं ले सकते। समझ में आ रही बात? क्लियर है? हाँ जी।